हाय गाइस एंड सो सॉरी वीडियो इतना लेट अपलोड करने के लिए। बट इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस वीडियो में मैं एपिसोड 2 और 3 कवर करूँगी एंड जल्दी ही ट्राई करूँगी कि कल या परसों में मैं एपिसोड 4 और 5 भी अपलोड कर दूँ। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने ये कहा था कि आफ्टर डॉक्टर ने जो केन को कहा था उसको सुनने के बाद केन को ये यकीन हो जाता है कि डिन अभी भी जिंदा है एंड वो डिसाइड करता है कि वो फ्यूनरल में जाएगा। एंड ये जो फ्यूनरल सीन होता है ये काफ़ी डिफरेंट होता है नॉवल वर्जन से। यहाँ पे मैं आप लोगों को नॉवल वर्जन एक्सप्लेन करूँगी। इन नॉवल वर्जन फ्यूनरल में जाके कैन एक पिलर के पीछे छुप जाता है। एज यू नो सब कैन को ढूंढ रहे होते हैं बाहर और किसी को कैन नहीं मिलता क्योंकि कैन छुपा हुआ होता है। एज उसको यकीन होता है कि डिन अपने फ्यूनरल में ज़रूर आएगा। वो छुपा होता है एंड वेट करता है डिन का। एंड देन एक मास्क्ड पर्सन आता है जो कि हुडी पहन रखा होता है उसने। एंड वो आके डिन के फोटो के सामने एक फूल चढ़ाता है। एंड जैसे ही वो ये करता है कैन बाहर निकलता है एंड उससे फाइट करने लगता है, बेसिकली उसको अटैक करता है एंड उसको अनमास्क करने की कोशिश करता है। बट इस चीज में वो सक्सेसफुल नहीं होता। बट या वो मतलब उसके फेस को काफी टच कर लेता है बट वो देख नहीं पाता उसका फेस। एंड उसी हाथापाई के दौरान वो जो मास्क पर्सन होता है वो कैन को धक्का दे देता है जिससे कि कैन को उसके शोल्डर में चोट लग जाती है एंड देन वो भागता है। एंड जब वो बाहर की तरफ भागता है तो हिन भी उसको देख लेता है। हिन डिन का भाई है। हिन भी उसे देख लेता है एंड वो भी उसको चेज करता है। बट वो मास्क पर्सन हिन को भी पुश करता है जिसकी वजह से हिन भी इंजर्ड हो जाता है एंड देन वो मास्क पर्सन जंगल की ओर भाग जाता है और जिसको कोई नहीं देख पाता। बट हम नॉवल सीरीज वर्जन में ये देखते हैं कि वो जो मास्क पर्सन है वो आता है एंड वो कैन के ऊपर अटैक कर देता है, बेसिकली उसको वार्न करता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स वो मास्क पर्सन कैन को वार्न करता है बट उसके ऊपर अटैक करके नहीं करता। अटैक एक्चुअली में डिन करता है। सॉरी, अटैक एक्चुअली में कैन करता है। इस सीन के दौरान बेसिकली ये सारे ये डिस्कस करते हैं कि कैसे उस इंसिडेंस के बाद जब कैन हॉस्पिटल में था तो वो लोग डिन के रूम में गए थे एंड उन्होंने ये देखा कि डिन का पासपोर्ट, उसके कार्ड्स, इवन डिन और कैन की जो फोटोग्राफ्स थी टेबल के ऊपर वो भी मिसिंग थी। एंड इस चीज से उन्होंने ये कॉन्क्लूजन लगाया कि डिन अभी भी जिंदा है बट वो छुपा हुआ है। मुझे ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इवन मैंने ये पार्ट स्किप कर दिया था। लाइक बहुत टेरिबल ये सीन उन्होंने डिस्प्ले किया। बिकॉज नॉवल में ये सीन एक्चुअली में बहुत इमोशनल है एंड लिटरली मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी इस सीन के दौरान। बट जब मैंने सीरीज में ये सीन देखा तो लिटरली मुझे कुछ फील नहीं हुआ। नथिंग, ज़ीरो। एंड मैंने ये स्किप कर दिया। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा नॉवल वर्जन बताऊंगी सो दैट आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली में क्या हुआ था। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि वो एक खाई नहीं बल्कि एक वाटरफॉल है। आफ्टर उस वाटरफॉल से गिरने के बाद डिन होश में आता है एंड वो स्विम करके बाहर आता है। ना यू विल से कि डिन को गोली लगी थी तो वो इतनी जल्दी रिकवर होके स्विम करके बाहर कैसे आ सकता है। द आंसर इज कि डिन के पास एक पेंडेंट है जो कि वो हमेशा अपने साथ कैरी करता है एंड उसको पहन के रखता है। जब उसको वो गोली लगी थी उसके चेस्ट में तो वो एक्चुअली उस पेंडेंट ने रोक लिया था। इसलिए वो जल्दी से होश में आता है एंड वो स्विम करके पानी से बाहर आता है। पानी से बाहर आने के बाद वो कैन को ढूंढता है बट उसको कैन कहीं नहीं मिलता। देन वो अगेन पानी के अंदर जाता है एंड कैन को ढूंढता है एंड वो लिटरली पागलों की तरह कैन को ढूंढ रहा होता है, रो रहा होता है एंड चिल्ला रहा होता है एंड बहुत कुछ। एंड देन लास्ट में जब उससे कुछ नहीं होता, बहुत पागलों की तरह ढूंढने के बाद भी जब उसको कैन नहीं मिलता, एट द एंड वो फॉरेस्ट गॉड से प्रे करने लग जाता है कि प्लीज मतलब कैन को ठीक उसको दिखा दे कैन एंड ऑल। बेसिकली स्टार्ट्स टू प्रे एंड देन सडनली कैन अनकॉन्शियस कैन
एक पेड़ के शाखा से नीचे गिरता है। सो बेसिकली जब वो गिर रहे थे, डिन पानी में गिरा एंड कैन जो है वो एक पेड़ पे पेड़ पे गिरा। सो एंड यस, डिन तो फिर भी ठीक है, बट कैन लिटरली बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। इवन डिन एक्चुअली चल भी सकता है, बट कैन बिल्कुल नहीं चल सकता। लाइक सीरियसली यू कैन से कि नॉवल सीरीज में हमें इतना नहीं दिखाया, बट नॉवल में कैन को रिकवर होने में 1 साल लग जाता है, क्योंकि लिटरली उसकी हड्डियां टूट चुकी होती हैं। बहुत बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है कैन। एंड आई डोंट नो व्हाई उन्होंने सीरीज में ये दिखाया कि लाइक कैन होश में आया, डिन भी होश में आया एंड डिन ने कैन से बोला कि जिंदा रहना एंड ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था नॉवल में, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ था। इवन कैन को तो कोई होश ही नहीं था, क्या हुआ क्या नहीं। उसकी आंख डायरेक्ट हॉस्पिटल में खुली थी, जहाँ पे उसको ये पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है और जिसकी बॉडी भी लापता है अब। सो मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है नॉवल एंड सीरीज वर्जन में हेयर। एंड मेरे को ये सीरीज वर्जन वाला सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो इसी के साथ हमारा सेकेंड एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है एंड नाउ वी विल स्टार्ट द थर्ड एपिसोड। एंड थर्ड एपिसोड स्टार्ट करने से पहले लाइक मेरे को वो मोमेंट्स बहुत अच्छे लगे जब लू कैन की तरफ देखता है। लाइक लिटरली ऐसा फील होता है कि लू अपनी आंखों से सब कुछ कह रहा है। लाइक आई डोंट नो बाकी किसी और को फील हुआ है कि नहीं, बट मुझे फील हुआ एंड आई लव्ड इट। एंड मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि कैन की अपनी माँ से लाइक कुछ खास रिलेशन नहीं है, एज उसकी माँ ने बचपन से ही कैन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। लाइक वो हमेशा आउट गोइंग थी, पार्टीज एंड ऑल, उन्होंने कभी कैन की तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड सो कैन की अपनी माँ के साथ कनेक्शन नहीं है। एंड जब कैन की मदर को ये पता चलता है कि कैन का एक्चुअली में एक बॉयफ्रेंड है, वो गे है, वो लिटरली कैन के साथ सारे रिलेशंस तोड़ देती है। सो बट कैन का डिन की मदर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। लाइक डिन की मदर कैन को बिल्कुल वैसा ही प्यार करती है जैसा वो अपने बाकी 3 बच्चों को करती है। एंड लाइक वो इवन कैन को कन्विंस करने की भी कोशिश करती है कि डिन की मौत के बाद उसको किसी दूसरे इंसान के लिए अपना दिल खोलना चाहिए एंड ट्राई करना चाहिए किसी और के साथ। बट कैन बिल्कुल नहीं सुनता उनकी। इवन अगर डिन की मदर का बस चले तो वो तो ब्लाइंड डेट्स इवन सेट कर दे सो दैट कैन किसी भी तो रिलेशनशिप में आए। लाइक शी इज सो ओपन माइंडेड कि वो कैन को कहती है कि मे का बॉयफ्रेंड एंड उसको घर पे भी लेके आना हमसे मिलवाने के लिए। लाइक शी लव्स कैन जस्ट लाइक शी लव्स हर अदर चिल्ड्रंस। एंड इसीलिए कैन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है डिन की मदर से। लाइक दे एक्चुअली आर मदर एंड सन इन द नॉवल। एंड मैं यहाँ पे लिटरली बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इन सीन्स के लिए, कॉज मैं लिटरली नॉवल पढ़ते हुए वेट कर रही थी कि कब मेरे को कैन और डिन के मोमेंट्स मिलेंगे, कब। बट मुझे कभी नहीं मिले। लाइक सिर्फ मेरे को वो एक मोमेंट मिला था, वो लाइक डिन और कैन का जो फर्स्ट मीटिंग था, सिर्फ वो नॉवल में मेरे को पढ़ने के लिए मिला। अदरवाइज देयर वॉज नथिंग, नथिंग एट ऑल। एंड आई वॉज डाइंग टू रीड दोज मोमेंट्स कि प्लीज दे दो, कोई मोमेंट तो दे दो, बट नहीं मिला। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि फाइनली मेरे को सीरीज में डिन और कैन के मोमेंट्स मिले। गॉड, मैं बहुत वेट कर रही थी इन मोमेंट्स का। सो अगेन थैंक यू फॉर एडिंग दीज मोमेंट्स। ओ एंड रिमेंबर दिस डेट, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर पता चली जाएगा। एंड वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक बड़ा सा स्पॉइलर देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता ये होने वाला है या नहीं होने वाला। सो जैसे ही मैंने नॉवल ख़त्म किया पढ़ के, मैंने सबसे पहले कास्ट चार्ट में गई देखने के लिए एंड मेरे को उस कास्ट में कोई भी बच्चा नहीं मिला। सो अगर किसी को भी,
चेन्स ऑफ हार्ट के क्रूर चार्ट में कोई भी बच्चा मिलता है, प्लीज़ मेरे को बता देना, क्योंकि मैं ईगरली वेट कर रही हूँ। लाइक मैंने अभी तक कम से कम 15 से 20 थाई BL नॉवेल्स पढ़ रखी हैं, एंड ये वो फर्स्ट नॉवल है जिसमें हमें फाइनली वो कपल मिलेगा जिनका अपना खुद का एक बच्चा होगा। Oh gosh, like I was so eagerly waiting for this moment. Oh, and it's a baby boy. And thank you once again for watching this video of mine and waiting for it. Thank you so much. And I'll see you guys in the next video, जो कि होगा episode 4 and 5 पे. And yeah, bye. Thank you once again.